अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो चलिए, आज का ये जो व्लॉग है ये हम अभी स्टार्ट करते हैं। ये है दावत का व्लॉग जो कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये दावत है, मतलब 9-10 लोगों की दावत रखी थी हमने। मतलब घर में सब लोगों को मिला के 9-10 बन गए थे। तो मेरे हस्बैंड के दोस्त और मेरे भी दोस्त थे, वो लोग आ रहे थे, हमने दावत पे बुलाया था। तो ये घर में करने को बहुत काम था, बहुत ज़्यादा। ये वीडियो जो मैं अभी ये रेसिपी बना रही हूँ, अचार गोश्त की रेसिपी है जो कि मैं पहले से बना रही हूँ। रात का टाइम है और ये मैं अभी बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सुबह मुझसे ये सब काम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत काम था घर में, साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। तो चलो, मैंने कहा आज ही इसको बना लेती हूँ तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इससे पहले मैंने ये अचार गोश्त की रेसिपी बनाई। इसके लिए मैंने सही मसाला यूज़ किया, मतलब जो शान वाला पैकेट में आता है वो वाला मसाला यूज़ किया, और तकरीबन सारा हो ही चुका था। तो मैंने कहा चलो अभी मैं सफाई वगैरह शुरू कर देती हूँ। ये वैक्यूम क्लीनर से पहले तो मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया था, फिर उसके बाद मैं मॉप लगा रही थी। तो मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल दूँगी तो अच्छी तरह से जो फ़र्श है ना वो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें लिक्विड और पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर दिया, और ये अभी मैं फ़र्श पे मॉप लगा रही हूँ तो इससे थोड़ा फ़र्श साफ़ हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे चाय के स्टैंड्स भी लगे हुए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ 2 कप रखे हुए थे तो उसके नीचे एक चाय लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने वो भी साफ़ कर लिया और मैंने बेड को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। और यहाँ पे देखिए शेडो को ऐसे सो रही थी, ऐसे सो रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इसको देखूँ बस, मगर क्या करे, काम करना भी था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कुछ 1 to 10 से कुछ सामान ख़रीदा था घर के डेकोरेशन वगैरह के लिए। तो मैं यहाँ पे वो भी लगा रही हूँ साथ साथ में, और साथ में खाना भी पका रही थी। तो मैंने सोचा चलो 2-3 काम एक साथ हो जाएंगे। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है इस वक्त कि मतलब घर में कोई डेकोरेशन की जाए या कुछ भी किया जाए ना तो इंसान को बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ कलमे वगैरह हमने लिए थे, 2 कुल के, और ये दूसरा है तो मैंने वो लगा लिए। अभी मुझे इस वीडियो में पता चल रहा है कि एक में मैंने फासला कम रखा है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, बस मैंने कहा अभी देर हो गई है, उसके बाद मैं करूँगी इसको सही ठीक अच्छी तरह से। ये मैंने रमज़ान वाले लाइट्स भी लाए थे यहाँ पे, इसको भी मैंने लगा दिया। इतने अच्छे लग रहे थे यहाँ पे, मैं आप देखें मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा ये इसका तो मुझे बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे देखे इतना मज़ा आ रहा था। अभी जब मैं ये लाइट्स बंद करूँगी ना तभी मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अभी बिरयानी बनाऊँगी, और पहले नहीं, बिरयानी तो बाद में बनाऊँगी, पहले मैं मीठा बनाऊँगी। तो मीठे में मैं क्या बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आज खीर ही बना दूँगी। खीर के लिए मैंने चावल को ले लिया, उसको मैंने ग्राइंडर से अच्छी तरह पाउडर बना दिया। और यहाँ पे देखे मेरे साथ ऐसा प्रैंक हो गया कि सारा रेसिपी था उसका बेड़ा ही गर्क हो गया। मैंने क्या किया, मैंने जो चावल का पाउडर बनाया था वो गर्म पानी में डाल दिया तो उसमें गुठलियाँ बन गई। फिर मैंने उसको ऐसे इस तरह से मिला दिया, तो उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके तो वो सही हो गया। उसके बाद मैं ये 2 डिब्बे शान का मिक्स खीर लाई थी जो कि इसमें डाली। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, और इसमें थोड़ा सा कोकोनट भी डाला, कोकोनट पाउडर। और फिर मैं इतना डर गई थी कि क्या ही बताए आपको मैं बताऊँ। मैंने ड्राई पाउडर भी डाला था, तो उसको पहले मैंने पानी में मिक्स कर दिया, उसके बाद ही मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारी एक रेसिपी तो बन गई है, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी एक रेसिपी बन गई। और अभी मैं इसको रखूँगी फ्रिज में तो बहुत आसानी होगी। और जब तक हम
ये तैयार होगी, ये सब चीज़ें, तो खीर हमारी उस टाइम तक ठंडी हो गई होंगी। और यहाँ पे मैंने सब सब्जियों को काट लिया था बिरयानी के लिए, क्योंकि जब आप पहले से काट लेते हैं ना तो थोड़ी आसानी रह जाती है, इंसान को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं मार्केट से सौदा वगैरह लाई थी ना, वो सब यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा पहले इनको संभाल लेती हूँ, फिर थोड़ी सी किचन में जगह हो जाती है ना, तो थोड़ी आसानी हो जाती है। तो मैंने चावलों का तेला खोल दिया, उसके बाद मैंने वो रख दिया, और चावल को तो जो मैं चावल पकाने वाली थी ना, बिरयानी बनाने वाली थी, उसमें से थोड़े से निकाल लिए भिगोने के लिए। तो यहाँ पे मेरे प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, और मैंने जो पेस्ट बनाया था गार्लिक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था, वही उसमें डाल दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, बहुत कम टाइम था उस टाइम में। और मैं सोच रही थी, इतनी जल्दी मैं बना रही थी ये बिरयानी, पता नहीं मैं सोच रही थी कि कैसे आएगी शर्म के मारे ख़राब भी ना आ जाए, मगर माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए, और इसके बाद मैं सारे मसाले डालूँगी। मसालों में मैं सारे मतलब गरम मसाले डाल दिए, और एक पैकेट बिरयानी की, शान बिरयानी की डाली, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि शायद जो मेहमान आने वाले हैं उसको ज़्यादा मिर्ची वाली चाहिए या कम वाली, मगर मैंने उस हिसाब से एक ही पैकेट डाल दिया, क्योंकि मुझे बिरयानी में मिर्ची अच्छी लगती है, तो मैं मतलब तेज़ बना लेती हूँ। और आपको पता है, यहाँ पर लोग बिरयानी में आलू नहीं डालते, वो लोग बोलते हैं कि बिरयानी में कौन भैया आलू डालता है तो मैंने भी कहा चलो आज तुमको आलू का ही टेस्ट करवा लूँ। तो इतना अच्छा लगता है बिरयानी में आलू, तो मैंने आज डाल ही दिया अब बिरयानी में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो सब ही शौक़ से खाते हैं बिरयानी में आलू, और मेरे हस्बैंड तो बहुत शौक़ से खाते हैं। वो बोलते हैं कि बिरयानी में आलू ना हो तो वो बिरयानी ही नहीं लगती तो यहाँ पे बिरयानी का मसाला माशाल्लाह से तैयार हो गया है, और मैंने चावल भी उबालने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं सोच रही थी चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक और रेसिपी भी बन गई। तो मैंने कहा मतलब इतनी चीज़ें नहीं बनाई थी, मगर और चीज़ बनाओ, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। उसके बाद मुझे ख़्याल आ गया कि पास्ता सलाद बना लूँगी। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी तकरीबन तैयार हो गई है, और अभी मैं लगाऊंगी इसकी 2-3-4 लेयर। तो इससे थोड़ी सी बिरयानी अच्छी लगती है। आपको पता है मुझे ये 2-3 लेयर में ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम सारा मसाला नीचे डाल लेते हैं तो वो एकदम से सूखी बन जाती है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक लेयर नीचे लगा लेती हूँ, तो दूसरा ऊपर चावलों का, और तीसरा उसके ऊपर फिर बिरयानी और सालन वगैरह का लगा लेती हूँ। तो इससे थोड़ा ये होता है कि मिक्स करने में आसानी होती है। अगर आप सारा मसाला नीचे डालें और चावल ऊपर डालें तो वो तो ऐसा बन जाता है कि क्या ही बताया, बस मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें सब अच्छी तरह से डाल दिया है, और ऊपर से मैं जर्दे का रंग भी डाल दूँगी। मेरे पास वो ऑरेंज वाला जर्दे का रंग नहीं था, ऑरेंज जो हम डालते हैं, मगर ये रेड वाला था। तो मैंने कहा चलो इसको भी डाल लेती हूँ, इससे थोड़ा वो वाला लुक आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वो रेड वाला फूड कलर डाल दिया। तो बिरयानी को मैंने दम पे रख दिया। उसके बाद मैंने अभी तैयारी करनी है पास्ता सलाद की, जो कि मैकरोनी को मैंने पहले से उबाल दिया था और यहाँ पे पानी में रख दिया था। मेरे पास मेयोनीज़ कम हो पड़ रही थी, तो मैंने हस्बैंड से बोला चले आप लेके आए यहाँ पे, और इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक मायो और क्रीम, थोड़ा सा दही, मतलब 2-3 चम्मच, जितना क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना ही आप डालें। ये मैकरोनी वाला जो सलाद है मेरी बहन ने मुझे बता दिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अब मैं देखूँगी यूट्यूब पे और फिर मुझे समझ में नहीं आएगा, फिर मैं देखूँगी। और फिर मैंने अपनी बहन से पूछा कि आप कैसे बनाते, तो उसने मुझे आसान सा तरीका बता दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया था।
मगर उसने ये नहीं बताया था कि इसमें हम ऑलिव ऑयल भी डालते थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं डाल लेती हूँ। ये सारी सब्ज़ियों को मैंने अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। इसमें है शिमला मिर्च, आधी सी पाकिस्तानी गाजर है और आधी सी यहाँ वाली गाजर है, और धनिया, पुदीना, और दो सेब काटे थे मैंने। उसका छिलका उतार के मैंने यहाँ पे काट दिए और सब सब्जियों को यहाँ पे रख दिया। और जो मैक्रोनी को मैंने उबाल दिया था उसको मैं एक बड़े से बाउल में डाल दिया और सारी सब्जियों को और अच्छी तरह से मिला के ये सारी चीज़ें मैंने उसमें मिला दी। ये देखिए, तो इससे इतना अच्छा लुक आता है, दिल करता है कि ऐसे ही खा लो इसको, मगर क्या करें, इसको अच्छी तरह से बनाना ही पड़ता है। इसके लिए मैंने चिकन भी उबाल दिया था, तो मैंने कहा चले ये थोड़ा सा चिकन है जो मैं गार्निशिंग के लिए रख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद जो हमने ये क्रीम बनाया था, इस क्रीम को सारा हम ऊपर ही डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला के मैंने रख दिया। इसका वो फाइनल लुक मैंने आपको नहीं दिखाया, मगर मैंने कहा चले फिर बाद में दिखा दूँगी। यहाँ पे मैंने सैलड वगैरह भी काट लिया था। मैं सोच रही थी कि एक प्लेट वो भी बना लूँगी, और इसके साथ इतनी जल्दी में थी कि क्या ही बताए, बहुत देर भी हो रहा था, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब टाइम पे बन गया। यहाँ पे मैं रायता बना रही थी, मगर दही मुझे कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा लग रहा था। तो जब मैं मिक्स कर रही थी तो सब चीज़ें, मिर्ची वगैरह वो इसमें मिक्स नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, जो कि मेरे हस्बैंड ने देखा, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि रायता वगैरह में पानी डाल दिया जाए। तो मैंने कहा चलो मैं ठीक कर लेती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बहुत अच्छी बन गई है। मतलब दिखने में इतनी अच्छी लग रही थी कि खाने में कैसी होगी, मगर जब मैंने टेस्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बनी हुई थी। और हम अभी तैयारी करने वाले हैं खाना लगाने की। हमारे मेहमान आ चुके थे और मैंने कहा चले अभी देर होने वाली है तो चले हम खाना लगा लेते हैं। मगर ये बिरयानी मिक्स ही नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा बनाई थी ना तो मिक्स नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आ जाए आप मेरी मदद थोड़ी सी कर लें। यहाँ पे माशाल्लाह से हमने दस्तरखान लगा लिया था और सब कुछ यहाँ पे लोग आ गए थे और वो मेहमान हमारे लिए गिफ्ट भी लाए थे। मैं सोच रही थी कि आपके साथ ही शेयर कर लूँ और आपको भी दिखाऊँ कि क्या है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, आप भी देखें इसमें क्या चीज़ आती है। तो जब मैंने खोला तो उसमें थे फेरो रोशे वाले चॉकलेट। इतने अच्छे लगते हैं मुझे वो चॉकलेट के, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं वो चॉकलेट। और जब आप किसी को गिफ्ट में भी दे देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग जो कि दावत था।